आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जो हमारे शरीर में होने वाले बदलाव को दिखाता है। खासकर तब जब हम सिगरेट या अल्कोहल का सेवन करते हैं। यदि आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या-क्या परिवर्तन होते हैं और सिगरेट और अल्कोहल पीना हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड। तो ब्रो, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो प्योर वाइट कपड़ों में है। हाथ में तलवार लिए कुछ नीले राक्षसों से लड़ रही होती है। वो मॉन्स्टर्स कोई रैंडम क्रीचर नहीं है, वही है जिन्होंने अर्थ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स को मार डाला था। सीन इतना इंटेंस है कि एकदम वॉर जोन वाइब देता है। हवा में टेंशन, हर तरफ क्योस। फिर कैमरा शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो खुद भी एक रेड ब्लड सेल है। वो अपने मरे हुए दोस्तों को देख के लिटरली फ्रीज हो जाता है। डर और गिल्ट उसके चेहरे पर साफ झलकता है। वो सोचता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ बदल नहीं पा रहे हैं, सब बेकार जा रहा है। तभी वो वाइट ड्रेस वाली लड़की, जो असल में एक ल्यूकोसाइट है यानी वाइट ब्लड सेल, उसके पास आती है और कहती है कि बॉडी को हमारी ज़रूरत है, हमें काम करते रहना होगा। और जैसे ही वो बोलती है, एक ब्लू मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है, पर लड़की बिना इमोशन दिखाए अपनी तलवार से उसे बीच से काट देती है। उस मोमेंट में लड़का शॉक में आ जाता है, डर, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट सब एक साथ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रेड यूनिफॉर्म पहने कुछ स्टूडेंट्स को। ये सब नए नए ट्रेनी हैं जो फ्यूचर में रेड ब्लड सेल्स बनने वाले हैं। क्लासरूम में टीचर उनका वेलकम कर रहा होता है और हमारा मेन बॉय हर एक वर्ड ध्यान से लिख रहा होता है, जैसे कोई टॉपर। फिर प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलता है जिसमें समझाया जा रहा है कि उनका काम क्या है। वहाँ से हमें पता चलता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है। वीडियो बताता है कि वेन्स वो रास्ते हैं जहाँ रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। साथ ही बताते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स का काम है किसी भी बाहरी दुश्मन या इन्फेक्शन को खत्म करना। लिम्फोसाइट्स वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करते हैं और मैक्रोफेजेस वो होते हैं जो बॉडी को साफ रखते हैं। बेसिकली एक तरह के इंटरनल क्लीनर्स। फिर प्लेटलेट्स दिखाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की कट या चोट को ठीक करते हैं यानी वूंड बंद करते हैं। वीडियो आगे समझाता है कि ऑर्गन्स कैसे मिल के काम करते हैं ताकि पूरा सिस्टम ठीक से चले। डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिल के टीम वर्क में काम करते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुन के हमारे मेन बॉय की आंखों में क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दोनों झलकते हैं। उसे समझ आता है कि ये काम सिर्फ जॉब नहीं है, ये लिटरली सर्वाइवल है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने नोट्स पढ़ते हुए घूम रहे होते हैं और फिर पहुंचते हैं ट्रेनिंग एरिया में, जहां सीनियर रेड ब्लड सेल्स उन्हें गाइड करने वाले हैं। सीनियर्स उन्हें दो दो बॉक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उठाने को कहते हैं और बोलते हैं कि बॉडी को वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है, तो यू लर्न वाइल यू वर्क यानी पढ़ाई काम करते करते ही होगी। उनमें से एक सीनियर हंसते हुए बोलता है कि भाई, रेड ब्लड सेल्स का काम तो फुल टाइम हसल है, ऑक्सीजन डिलीवर करना कोई मजाक नहीं। तभी गेट्स खुलते हैं और सारे ट्रेनी एकदम तेजी से स्टमक की तरफ दौड़ते हैं। फुल एक्शन सीन वाइब्स। एक लड़का शिकायत करता है कि ब्रो, ये काम तो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। सब धीरे धीरे अलग अलग रास्तों में बढ़ जाते हैं और हमारा मेन बॉय थोड़ा लॉस्ट फील करता है। उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। तभी कुछ प्यारे से प्लेटलेट्स मिलते हैं और बोलते हैं कि जल्दी करो, टाइम कम है। वो उनके साथ स्टमक एरिया की तरफ भागता है। वहाँ स्टमक इंचार्ज समझाता है कि खाना यहाँ स्टोर होता है, गैस्ट्रिक एसिड उसे डिसइंफेक्ट करता है और फिर डिसॉल्व करता है। इस दौरान हमारा हीरो फाइनली अपना नाम बताता है, AA2153। पर स्टमक मैनेजर उस पर चिल्ला देता है कि तू ऑक्सीजन देर से लेकर आया है। वो हड़बड़ाते हुए माफी मांगता है कि सर, फर्स्ट डे है मेरा। मैनेजर थोड़ा नरम होकर बोलता है कि हाँ, हम सब इस बॉडी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर अब हालत बहुत खराब हो गई है। थकान, नींद की कमी और ऊपर से बंदा बहुत अल्कोहल भी पीता है। हालत इतनी टाइट है कि बॉडी जैसे किसी कोलैप्स के एज पर है। फिर वो उसे और ऑक्सीजन लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद AA2153 दो ऑक्सीजन बॉक्सेस लेके जा रहा होता है। तभी सेल एरिया की एक लेडी उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। वो थोड़ा झिझक कर बोलता है कि मुझे ऑर्डर्स मिले हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज में ऑक्सीजन देने के। तभी एक बड़ा रेड ब्लड सेल वहां आता है और उस महिला से कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऑक्सीजन लाता हूँ। जब वो लेडी चली जाती है तो वो सीनियर लड़के से बोलता है कि ब्रो, आपने झूठ क्यों बोला। सीनियर कामली कहता है कि वो झूठ ज़रूरी था ताकि वो घबराए नहीं। असल में ऑक्सीजन बची ही नहीं है, वो बॉडी बहुत ख़राब हालत में है। फिर वो एक गहरी सांस लेके कहता है कि पहले ये बॉडी ऐसी नहीं थी। अब हर दिन स्ट्रगल है, अब तो काम पर आना भी डरावना लगता है।
A2153 उससे पूछता है कि अगर हालात इतने बुरे हैं तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो आदमी बस हल्की हंसी हंसकर बोलता है कि कभी-कभी मुस्कुराना ही तरीका है दर्द छिपाने का। अगर चेहरे पर मुस्कान रखो तो शायद दिल थोड़ा हल्का लगता है। उस पल हमारा मेन बॉय उसकी आंखों को गौर से देखता है और समझ जाता है वो मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें थकी हुई हैं, दुख से भरी हुई हैं। वो स्माइल असली नहीं थी, वो सिर्फ एक मास्क था ताकि वो टूटे नहीं। AA2153 और उसका सीनियर रोड पर चलते हुए देखते हैं कि रास्ते में हर जगह पर कुछ अजीब सा चिपचिपा फैट पड़ा हुआ है। पास जाकर वो देखते हैं कि कुछ लोग वो फैट लेकर रोड के गड्ढे भर रहे हैं। सीनियर मुस्कुराकर कहता है कि ये हैं LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के विलन्स। ये लोग लिवर से निकले फैट को हर जगह भर देते हैं और यही ब्लॉकेज की वजह बनते हैं। फिर वो समझाता है कि जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो ये फैट ऑक्सीडाइज होकर सख्त हो जाता है, जिससे रास्ते संकरे पड़ जाते हैं और ब्लड सेल्स का पैसेज रुक जाता है। इस ब्लॉकेज से बॉडी की डिफेंसेस कमज़ोर हो जाती हैं और जब इम्यूनिटी गिरती है तो वही ब्लू बैक्टीरिया वापस अटैक करते हैं, वही मॉन्स्टर जो हमने शुरुआत में देखे थे। A2153 थोड़ा डरकर पूछता है कि क्या ये बॉडी बच भी सकती है? सीनियर हल्के से हंसकर बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, हमें बस ऑक्सीजन डिलीवर करनी है और इमोशंस छुपाने हैं। उसकी टोन में एक ऐसी थकान होती है जैसे उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया हो, होपलेस, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। सीन बदलता है। अब AA2153 पूरे दिन इधर-उधर ऑक्सीजन बांटते-बांटते थक चुका है। सीनियर उससे बोलता है, थोड़ा रेस्ट ले ले। लेकिन तभी एक और एक्सपीरियंस्ड रेड ब्लड सेल वहां आता है और चिल्लाता है, रेस्ट का टाइम नहीं है, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तभी अचानक दीवारों से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कुछ ही सेकंड में वो रेड ब्लड सेल्स जो ज्यादा देर से वहां थे सांस नहीं ले पाते। उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं और फिर धीरे-धीरे वो ज़ॉम्बी जैसी हालत में बदल जाते हैं। वो अपने ही साथियों पर हमला करने लगते हैं। पूरा सीन एक हॉरर मूवी जैसा लगता है। इसी बीच ब्लू बैक्टीरिया, जिनका नाम है नूमस, भी एंट्री मारते हैं। ये बैक्टीरिया उन रेड ब्लड सेल्स को काटते हैं जो पहले से ज़ॉम्बी बन चुके हैं, ताकि उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल सकें। पूरा एरिया धुएं, चीखों और कंफ्यूजन से भर जाता है। तभी व्हाइट ब्लड सेल वाली लड़की सीन में एंट्री लेती है, वही जो शुरुआत में मॉन्स्टर काट रही थी। वो आते ही अपनी सोर्स बैक्टीरिया को चीर देती है और कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई, दूसरे हिस्सों में बहुत इन्फेक्शन फैल चुका है। उसकी आंखों में एग्जॉशन है लेकिन डिटर्मिनेशन भी। वो बाकी बचे बैक्टीरिया को खत्म करती है और फिर AA2153 को देखती है, जो अभी शॉक में है। सीनियर उससे कहता है, चल ऑक्सीजन देना है, यही हमारा काम है। और फिर वो धुएं के बीच भाग जाता है। पर कुछ देर बाद वही सीनियर लड़खड़ाने लगता है। उसके चेहरे पर वही रेडनेस दिखती है और धीरे धीरे वो खुद ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। AA2153 डर के मारे पीछे हटता है। उसे याद आता है कि वही आदमी उसे सिखा रहा था कि इमोशंस मत दिखाओ, बस काम कर। तभी व्हाइट ब्लड सेल वाली लड़की उसका कंधा पकड़ती है और कहती है, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ काम है लेकिन अर्जेंट भी। सीन कट होता है। अब AA2153 सेफ जगह पर है और लड़की को थैंक कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। दोनों लंग्स की तरफ जाते हैं ये देखने की मोनोऑक्साइड स्मोक आखिर आया कहाँ से। वहां पहुंच के जो नज़ारा दिखता है वो डिप्रेसिंग है। लंग्स लिटरली गंदगी से भरे हुए हैं, जैसे सालों से साफ ही ना हुए हों। लड़की बोलती है ये बॉडी 10 साल से स्मोकिंग कर रही है। AA2153 हैरान होकर पूछता है, कोई ऐसा क्यों करेगा, अपनी बॉडी को ऐसे क्यों खराब करेगा? लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, निकोटिन एडिक्टिव होता है, लोगों को पता होता है कि ये बुरा है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। उसी वक्त इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कलेक्ट करें और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब AA2153 अपने काम पर वापस जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक बड़ा रेड ब्लड सेल एक छोटे वाले को परेशान कर रहा है एक्स्ट्रा काम देकर। पावर अब्यूज हर जगह है ब्रो, यहाँ भी। थोड़ा आगे वो एक मैक्रोफेज को देखता है जो बैक्टीरिया को पकड़कर खत्म करते हैं। वो मैक्रोफेज लड़की खून से सनी हुई है। उसके हाथ में एक 3 सिर वाला ऑक्टोपस जैसा बैक्टीरिया लटका है। वो उसे धीरे धीरे घसीट रही है और खुद से बड़बड़ा रही है, मारना है, सबको मारना है। उसकी आवाज़ टूट चुकी है, जैसे वो भी अब खुद से लड़ रही हो। तभी गलती से AA2153 के पैर से आवाज़ होती है और वो मैक्रोफिश लाइटनिंग स्पीड में मुड़ती है, नाइफ उसके गले पर लगा देती है। एक पल के लिए हवा रुक जाती है। फिर वो पहचान लेती है कि ये रेड ब्लड सेल है, बैक्टीरिया नहीं। वो नाइफ नीचे करती है और माफ़ी मांगती है, सॉरी मैंने समझा इन्फेक्शन है। AA2153 उस पल समझ जाता है कि ये लड़कियां भी थकी हुई हैं, डर के साथ काम कर रही हैं। सब अंदर से टूट चुके हैं, बस दिखावा कर रहे हैं कि सब नॉर्मल है। आगे वो ऑक्सीजन देने के लिए माउथ एरिया की तरफ जाता है, पर वहां पहुंचते ही उसे दिखता है कि पूरा एरिया जल रहा है। हर तरफ आग, चीखें और वर्कर्स भाग रहे हैं। बैकग्राउंड में उसकी टीचर की आवाज़ सुनाई देती है। इसे कहते हैं माउथ अल्सर। ये तब होता है जब बॉडी नींद पूरी नहीं करती या सफाई नहीं रखती। AA2153 स्टंट खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। वो अपनी गाइड बुक निकालता है, पर उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, योर जॉब इज टू डिलीवर ऑक्सीजन। वो हड़बड़ा के सोचता है कि अगर मैं ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाया तो रिपोर्ट में सिग्नेचर नहीं मिलेगा। तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ऑक्सीजन बॉक्स गिरकर फट जाता है और आग उसकी फाइल को जला देती है।
वो वहीं खड़ा रह जाता है, कांपते हुए। उसे याद आता है कि सीनियर ने कहा था इमोशंस छुपाओ, पर अब वो बुदबुदाता है, मैं नहीं छुपा सकता, मैं नहीं कर सकता। आसपास की वर्कर्स जल रहे हैं। एक वर्कर जो आग में लिपटा हुआ है, चीखते हुए कहता है, भाग जा, म्यूकोसा टूट चुका है, अब यहाँ कोई सेफ नहीं है। और वहीं स्मोक, फायर और दर्द के बीच AA2153 की आंखों में पहली बार डर के साथ गुस्सा भी दिखता है। एक एहसास कि ये बॉडी मर रही है, लेकिन वो अब भी उसे बचाने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉडी में बैक्टीरिया ने एंट्री ले ली है। 3 बैक्टीरिया अंदर घुसते हैं, उनमें से एक सीधा एक वर्कर पर पैर रख देता है और उसे कुचल कर मार देता है। वो साउंड, वो शॉक, सब कुछ इतना रॉ लगता है जैसे तो खुद वहां खड़ा हो। AA2153 ये सब देखकर लिटरली जम जाता है। डर के मारे उसकी सांसें रुकने लगती हैं। तभी जब वो बैक्टीरिया उस पर हमला करने वाले होते हैं, पीछे से व्हाइट ब्लड सेल वाली गर्ल आती है, वही लूसिड गर्ल, और उसके साथ 2 व्हाइट ब्लड सेल वाली लड़कियां भी आती हैं। तीनों आते ही लाइटनिंग स्पीड में बैक्टीरिया को काट डालती हैं। बाद में वो लड़की AA2153 को पहचानती है। अरे, तुम वही हो ना पिछले बार वाले रेड ब्लड सेल? वो थोड़ा ऑकवर्डली हंसता है, हाँ में सिर हिलाता है। लेकिन तभी उन बैक्टीरिया में से एक जो मरा हुआ लगता था, अचानक हिलने लगता है। लड़कियां तुरंत उस पर झपटती हैं और उसे जिंदा ही खा जाती हैं, लिटरली एब्जॉर्ब करने लगती हैं। ये देखकर AA2153 के चेहरे पर हॉरर छा जाता है। वो अपने कान ढक लेता है ताकि उस क्रंचिंग आवाज को ना सुने। तभी उसे याद आता है कि प्रोफेसर ने क्लास में बताया था, व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व करती हैं। अब उसे वो बात प्रैक्टिकली समझ में आ रही थी और वो घबरा जाता है। लड़की उसकी तरफ मुड़कर कहती है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, इसे किसी भी हाल में मत छोड़ना। पर उसी वक्त ऊपर से तेज पानी जैसा कुछ गिरने लगता है। दरअसल वो बॉडी के अंदर गार्गल मेडिसिन था। पूरा एरिया फ्लड हो जाता है। वो ल्यूसिड गर्ल तुरंत उसे पकड़ लेती है ताकि वो पानी में बह ना जाए। सीन बहुत सिनेमैटिक है। वो उसे कस के थामे हुए है, दोनों के चारों ओर नीली लहरें उठ रही हैं, जैसे टाइम रुक गया हो। जब पानी उतारता है तो वो मुस्कुरा कर कहती है, गुड जॉब, तुमने ऑक्सीजन नहीं छोड़ा। फिर धीरे से कहती है, लक अच्छी हो तुम्हारी, और अपने बाकी साथियों के साथ चली जाती है। AA2153 वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी नजरें उसी पर टिकी हैं जैसे दिल पहली बार जेन्युइनली कुछ फील कर रहा हो। वो सॉफ्टली मुस्कुरा देता है और उस पल को पकड़ के रखता है। सीन कट होता है। अब वो और बाकी बॉयज आराम कर रहे होते हैं, सब थके हुए हैं। AA2153 कहता है, यार आज तो कई बार लगा मैं मर जाऊंगा। तभी पुराने वर्कर्स आते हैं और कहते हैं, आज का दिन बहुत हैवी था, बॉडी बहुत स्ट्रेस में है। तभी ऊपर से स्प्रिंकलर से अल्कोहल टपकने लगता है, क्योंकि बॉडी का ओनर पी रहा होता है। बैकग्राउंड में प्रोफेसर की वॉइस आती है, अल्कोहल नर्व्स को रिलैक्स करता है, और बॉडी के अंदर वही अल्कोहल लिटरली बारिश बनकर गिर रहा है। सारे रेड ब्लड सेल्स थोड़ा थोड़ा नशे में आने लगते हैं। हंसी मजाक केओस सब शुरू हो जाता है। वो ओल्ड सीनियर कहता है, तुम सबने बहुत मेहनत की है, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूं जहां थोड़ा रिलैक्स कर सको। सब खुश होकर उसके साथ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो उन्हें लेकर पहुंचता है लिवर में, एक ऐसा ऑर्गन जो बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है और जिसकी ड्यूटी है टॉक्सिन्स निकालना और न्यूट्रिएंट्स बनाना। सब बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, ब्रो ये तो एपिक हैं, पहली बार आए हैं यहाँ। सीनियर हंसते हुए कहता है, हाँ, लिवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि वहां बहुत सी लड़कियां काम कर रही हैं। सब स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और उनकी प्रेजेंस थोड़ी चार्मिंग है। AA2153 थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। वो सबको एक ड्रिंक देती हैं, ADH नाम की, जो अल्कोहल को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। सब उसे पी लेते हैं। लेकिन तभी AA2153 सुनता है कि कुछ रेड ब्लड सेल्स अपने काम की शिकायत कर रहे हैं। हम हर दिन मरते हैं, काम करते हैं और कोई परवाह नहीं करता। तभी लड़कियां ब्लैक स्मोक छोड़ने लगती हैं और बताती हैं कि ये प्रोसेस जरूरी है ताकि अल्कोहल न्यूट्रलाइज हो सके। फिर उनमें से एक लड़की कई ग्लासेस समन करती है जिनमें LDH नाम का लिक्विड होता है। वो बताती है कि इससे नशा उतर जाता है और इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है। सब सेल्स उसे पीने लगते हैं, हंसी खुशी में खो जाते हैं। पर AA2153 का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम लोग इतनी इजीली अपने दुख भूल जाते हो? हम हर दिन मरते हैं, काम करते हैं और कोई परवाह नहीं करता। तुम लोगों का काम तो इजी है। उसकी आवाज गूंजती है, पूरा हॉल एकदम साइलेंट। तभी सीनियर गुस्से में आता है, उसकी चेहरे पर LDH लिक्विड फेंक देता है और बोलता है, बस काफी है। फिर उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर होते हैं तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, हम भी थकते हैं, बीमार पड़ते हैं, लेकिन मुस्कुराते रहते हैं ताकि बाकी सब टूटे नहीं। ये सुनकर AA2153 की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे गिल्ट होता है कि उसने कितना गलत बोला। वो सीनियर की तरफ देखता है और वो कामली कहता है, याद रखो, यंगस्टर्स ही फ्यूचर बदल सकते हैं। अब तुम्हारी बारी है। AA2153 वापस जाकर उन लड़कियों से माफी मांगता है। उनमें से एक मुस्कुराकर कहती है, नो वरीज, हमें पता है तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। फिर धीरे से जोड़ती है, जब चाहो वापस आना,
लेकिन तभी पीछे से एक और हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट। वो ओल्ड सीनियर जो उन्हें लिवर तक लाया था, वहीं पीसफुली बैठा मर चुका होता है। सब उसे रिस्पेक्ट के साथ उठाते हैं और एक स्पेशल सेल उसे एब्जॉर्ब करती है ताकि उसका शरीर न्यूट्रिएंट्स में बदल जाए। वो देखता है और समझता है कि उनका पूरा लाइफ साइकिल यही है, ऑक्सीजन देना, बॉडी के लिए मर जाना और फिर न्यूट्रिएंट्स बन जाना। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लड़की जिसे AA2153 ने डांटा था वो उसके पास आती है, हल्के से उसके गाल पर किस करती है और कहती है, टेक केयर। मोमेंट बेहद इमोशनल है। और तभी पीछे से सीवर का लिड खुलता है। वाइट ब्लड सेल वाली गर्ल बाहर आती है और देखती है कि AA2153 किसी दूसरी लड़की के साथ है। वो उसे घूरती है ठंडी नजरों से। AA2153 एकदम पैनिक हो जाता है। नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन वो कुछ बोले बिना चली जाती है। अगली सीन में AA2153 और उसका दोस्त हैंगओवर से प्रैक्टिकली मर रहे हैं। सिर चकरा रहा है, दिल उलझा हुआ है। तभी चीफ आकर बोलता है, रेस्ट खत्म, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, चलो काम पर वापस। और वो दोनों वहीं से फिर उठते हैं, थके हुए, टूटे हुए, पर अब पहले से ज्यादा मैच्योर, क्योंकि उन्हें पता है ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। तो सीन की शुरुआत होती है। AA2153 और बाकी सेल्स ऑक्सीजन लेकर जा रहे होते हैं जब अचानक ऊपर से फिर अल्कोहल की बारिश शुरू हो जाती है। ब्रो, लिटरली ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे सिस्टम को फिर से नशे में डबो दिया हो। उसी वक्त प्रोफेसर की आवाज आती है। जब कोई इंसान हैंगओवर में अल्कोहल पी लेता है तो थोड़ी देर के लिए सिर दर्द और उल्टी का दर्द कम हो जाता है, पर अंदर से शरीर और भी कमजोर हो जाता है। AA2153 चल रहा होता है अपने काम पर, तभी फिर उसकी नजर उस सेल गर्ल पर पड़ती है, वही जो हमेशा ऑक्सीजन लेती है। वो उसे देखती है और कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था ऑक्सीजन के बारे में, अब मुझे अपने बॉस से शिकायत करनी होगी। और बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।